माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.1 का अध्ययन कर लिया था। आज इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6.2 का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 5 पार्ट हैं। योग ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट है, इसमें कोई 2 हम बताए दे रहे हैं। पहला पार्ट है 143.21 143.21 और 89.025 और तीसरा है 1001.002 और अगला है 975.35 इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए एकदम सीरियल में लिख लेते हैं 143.21। अब चूंकि 3 अंक तक है किसी किसी में, तो 0 इसमें और नोट कर दें। फिर दूसरा है 89.89, यानी दशमलव के ठीक सामने दशमलव रखना है 025। फिर दूसरा है 1001.002 और अगला है 975.35 चाहे तो इसमें 0 और नोट कर दें और प्लस लगा दें। जोड़ने या घटाने में ध्यान ये रखना है कि दशमलव के ठीक सामने ही दशमलव होना चाहिए। दशमलव के नीचे वाली संख्याओं को अलग जोड़ना होता है, इधर अलग। तो अब देखिए 5 और 2 7, 1 2 3 और 5 8, 3 और 2 5, दशमलव लगा दिया। 5 1 6 9 15 और 3 18, हासिल 1 आ गया। 7 और 1 8 और 8 16 और 4 20 हो गया। 2 हासिल 9 2 11 और 1 12 हो गया। हासिल 1 आ गया। 1 और 1 2 हो गया। तो 2282.587 ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में है 3 संख्या है 91.4। दूसरी संख्या है 31.83 चाहते तो इसमें 0 और लगा देते। और दूसरा है 101। तो दशमलव जब किसी संख्या में कहीं नहीं होता तो सबसे नीचे होता है। तो 101 चाहे तो दशमलव लगाकर 0 और 0 इसमें और लिख दें, ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं। इनको जोड़ दें तो हो गया 3 8 और 4 12 की 2, हासिल 1 आ गया। दशमलव लगा दिया। 3 और 1 4, 9 और 3 12, 1 और 1 2, 224.23 ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 घटाने का सिस्टम हो सकता है, जोड़ने का भी सिस्टम हो सकता है, चूंकि मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 38 माइनस 2.64। 38 माइनस 2.64। तो सबसे पहले इनको हम सामने सामने लिखेंगे।
तो 38 में दशमलव कहीं नहीं है, तो सबसे नीचे दशमलव चुपचाप यहाँ बैठा होता है। और 0 0 चाहे जितने 0 इसमें लगा दें। 0 इसलिए 2 लगाए हैं क्योंकि दशमलव के नीचे इसमें 2 अंक हैं। अब 2.64 को घटाना है, तो 2.64, दशमलव के ठीक सामने दशमलव इसमें भी रहना चाहिए। अब 0 में 4 कम नहीं होगा, तो 10 में से 4 इससे 1 लेगा, इधर 10 होगा, फिर ये इसको देगा तो यहाँ 9 रह जाएगा, यहाँ 7 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 4 कम करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ 9 रह गया, 9 में 6 कम करेंगे तो 3 हो गया दशमलव। यहाँ 7 रह गया, 7 में 2 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसमें सभी घटाने वाले हैं। तो अब इसका सेकेंड पार्ट भी देखिए। सेकेंड पार्ट में है 4 माइनस 3.04, 3.04 इसको घटाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 4 में दशमलव कहीं नहीं है, इसलिए सबसे नीचे दशमलव होता है, और 2 अंक दशमलव के नीचे है, इसलिए 2 0 हमने इसमें लगा दिए। और 3.04 को घटाना है, माइनस भी लगा लिया। अब 0 में से 4 कम नहीं होगा, तो ये इसको देगा और ये इसको देगा, तो यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 4 कम करेंगे तो 6, 9 में 0 कम करेंगे तो 9 और दशमलव लगा देंगे। 3 में 3 कम करेंगे तो 0 हो गया और ये आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप घटाने वाला बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो 3.5 माइनस 3.5 माइनस 2.43, 2.43 और प्लस 0.075, 0.075। तो सबसे पहले धनात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे। तो इसमें दशमलव के नीचे 1 अंक है, इसमें दशमलव के नीचे 3 अंक हैं, तो इसमें कह सकते हैं 3.500 प्लस 0.075 और इसको बाद में लिख देंगे -2.43। इन दोनों को जोड़ ले पहले, तो हो जाएगा 5, 7 और 5.3 और -2.43। चाहे तो अब इनको सामने सामने लिख लें, तो 3.575 में घटाना है 2.43 और 0 यहाँ नोट किया जा सकता है, माइनस करना है। तो 5 में 0 5, 7 में 3 कम करेंगे तो 4, 5 में 4 कम करेंगे तो 1 और 0.3 में 2 कम करेंगे तो 1 और ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है 7.84। सेकेंड पार्ट 7.84 प्लस 0.3 प्लस 0.3 और माइनस 4.016। तो पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हम एक अंक और 0 बढ़ा लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दशमलव लगा हुआ है। चूंकि इसमें 2 अंक है दशमलव के नीचे, इसमें भी 2 हो गए, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, 8 और 3 11, हासिल 1 आ गया और 7 और 1 8 हो गया, दशमलव माइनस
4.016। इसको भी घटाना है तो इसमें लाइक टर्म में, यानी इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो इसमें एक 0 लगा देना चाहिए। 8.140 माइनस 4.016 और घटा देते हैं तो 10 में 6 गया 4, यहाँ 3 रह गया, 3 में 1 कम करेंगे तो 2 और 1 रह गया यहाँ 0.8 में 4 कम करेंगे तो 4 और ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से अब इसका 5th पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट 12-13 मिनट को इधर बता देंगे। एक क्वेश्चन में तो 5th पार्ट देखिए। 5th पार्ट में है 3.57 और फिर है -6.4432 -1.70 और प्लस 0.683 तो धनात्मक संख्या ये है और धनात्मक ये भी है। इन दोनों को पास पास लिख दें और लाइक टर्म में भी चेंज कर लें। तो 3.570 और प्लस 0.683 माइनस 6.4432 माइनस 1.7000। इनको लाइक टर्म में चेंज कर लिया और इनको भी चेंज कर लिया, तो इनको जोड़ देते हैं तो 0 और 3 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 5 और 6 11 हो गया, 1 हासिल का 12 हो गया, दशमलव लगा दिया, 3 और 1 4 हो गया, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें 3 जीरो है तो 3 अंक तो ऐसे ही लिख देंगे, यानी 432 और 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो गया। अब दशमलव लगा देंगे, हासिल 1 आ गया, 1 और 1 2 और 6 8, इतना हो गया। अब हम इस संख्या में इसको घटा दें तो हो गया -8.1432 और प्लस की संख्या है 4.253 और 0 यहाँ नोट कर सकते हैं। तो 2 तो यहाँ बच गया, यानी 2 में 0, 3 में 3 कम करेंगे तो 0 हो गया, 5 में 4 कम नहीं होगा तो 4 में 5 कम नहीं होगा तो 14 में 5 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ 0 रह गया। तो 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 रह गया, यहाँ 7 रह गया, 7 में 4 कम करेंगे तो 3 आ गया और दशमलव माइनस लगा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके 2 पार्ट बचे हैं जो आप खुद कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।